हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये रिवीजन है, मतलब इसको आपने 5 में पढ़ा है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। करें कि इसमें देखो फिगर में कुछ ना कुछ पार्ट जो है शेडेड किया गया है, रंगा हुआ है। इस पार्ट के लिए आपको फ्रैक्शन लिखना है। आप देखो इस ए को देखते हैं, ये देखो ये कुल कितने पार्ट है इसके। देखो दो भागों में बटा हुआ है ना, कि जो दो भाग है इसको डिनोमिनेटर में लिखिए। टोटल होल पार्ट को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। टोटल पार्ट कितना है डिनोमिनेटर में। और देखो कितना पार्ट रंगा हुआ है, देखो 1 पार्ट रंगा हुआ है तो 1/2 हो जाएगा। ये देखो ये देखो टोटल पार्ट हम चाहें हम इसको ऐसे कर सकते हैं। यहां देखो टोटल पार्ट इसका कितना है 4 है, और कितना पार्ट रंगा हुआ है 2। या हम इसको अगर ये ना हटाएं, अगर न इसको हटा दें तो मतलब 2/4, या टोटल पार्ट अगर हम कहें तो 2 है, और कितना भाग रंगा हुआ है 1 भाग रंगा हुआ है तो 1/2 हो जाएगा, या 2/4 का मतलब ये 1/2 हो जाएगा। यहां देखो क्वेश्चन नंबर सी में टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4 5, तो ये डिनोमिनेटर हो गया। कितने भाग सेटेड है 1 2 3 भाग पार्ट सेटेड है, 3/5 हो गया। ये देखो टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4 5 6, टोटल पार्ट 6 है टोटल। कितना सेटेड है 1, तो 1/6 हो गया। इस तरह से आप इसके फ्रैक्शन को आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन ईच ग्रुप। पहला दूसरे का फर्स्ट है, सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन ईच ग्रुप। ये है 2/7, 4/7 और 1/7। क्वेश्चन नंबर जो बी है वह है 6/12, 9/12, 11/12। देखो दो क्वेश्चन बताएंगे, आप कर लीजिएगा। और करें कि सर्कल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटे फ्रैक्शन को सर्कल करना है। देखो सबसे पहले हम फ्रैक्शन को स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट देखने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, कि डिनोमिनेटर को हम सबसे पहले सेम करते हैं। तो यहाँ देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम है। और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे छोटा होता है वह फ्रैक्शन सबसे छोटा होता है। ये देखो डिनोमिनेटर सेम, सबसे छोटा न्यूमरेटर ये 1 है, देखो 1 है 2 है 4 है, तो ये सबसे छोटा 1 है, इसलिए ये क्या है सबसे छोटा फ्रैक्शन है, इसलिए इसको एन सर्किल घेर दीजिए। इसमें भी देखिए डिनोमिनेटर इन तीनों का सेम है, तो देखिए न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन है, ये 6 है, कि ये जो फ्रैक्शन है क्या है द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो गया। सेम ऐसे ही जो थर्ड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इस फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। थर्ड का ये जो है क्वेश्चन देखो 5/8, 2/8, 5/8, 2/8, 6/8, 3/8, 6/8 और 3/8 आप कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन इसमें आपको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर भी में लिखने के लिए सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम देखते हैं कि न्यूमरेटर सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन है आपको पता भी है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में जब नंबर को लिखते हैं तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लिखते हैं। सबसे छोटे को पहले लिखते हैं और सबसे बड़े को बाद में लिखते हैं। देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, हमें सेम करने की जरूरत नहीं है। अब देखो हमने पिछले क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपने देखा है कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो सबसे छोटा होता है वही फ्रैक्शन क्या होता है
सबसे छोटा होता है। देखो सबसे छोटा 2 है, तो पहले यहाँ लिख दीजिए 2/8, और इससे बड़ा है 3 है तो आप लिख दीजिए 3/8, इससे बड़ा 5 है तो आप लिख दीजिए यहाँ 5/8, और सबसे बड़ा है 6 तो आप यहाँ लिखिए क्या 6/8। ये रहा असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग में लिखना होता तो हम पहले इसको लिखते, फिर इसको लिखते, फिर इसको लिखते और ऐसे लिखते। तो ये रहा आपका असेंडिंग ऑर्डर। आइए डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं चौथे का। ये देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है 9/10, 3/10, 7/10 और 10/10, 10/10। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। सारे डिनोमिनेटर यहाँ सेम है। अब हमें उसको लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे बड़े को पहले, फिर छोटे और सबसे छोटे को हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो देखो इसमें डिनोमिनेटर सबका सेम है, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कौन है, ये 10 है, तो 10/10 को हम पहले लिखेंगे, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद ये 9/10, फिर 7/10 और फिर 3/10। ये रहा डिसेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सम। 5 के ए सम निकालना है, आपको ऐड करना है 1/4 प्लस 1/4। ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं, डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। देखो 4 और 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो 4 ही होगा। अब इससे हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, और जितने बार में ये डिवाइड होता है हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं। 4 से जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बार में जाएगा, और 1 1 जा 1, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर वही काम इससे भी, फिर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे, जितने बार में जाएगी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4 और 1 1 जा 1। ये हुआ 2/4, 2 से कट जाएगा ये, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब ये हुआ 1/2। और इसी का एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है 2 + 1 + 1/2। थोड़ा यहाँ ध्यान देखिए, ये फ्रैक्शन में है और एक होल नंबर में, हम इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख सकते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम आएगा क्या 2, 1 और 2 का एलसीएम 2। अब इसे इसको डिवाइड करो, 1 2 जा 2, 2 बार में गया, और 2 से 2 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हुआ, प्लस 1 2 जा 2, फिर 2 बार में गया, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, प्लस 2 से 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड जब करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बार में, और 1 1 जा 1। ये कितना हुआ 6, और 4 और 2 6 और 1 7/2। आप चाहे तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इस तरह से ये जो एक्सरसाइज 5.1 समाप्त होता है, आप कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।